हेलो दोस्तों, आप सबका हमारा यूट्यूब चैनल नेशनल स्टडी अकेडमी में सबका स्वागत है। दोस्तों, हम सब देखेंगे संविधान पॉलिटी देखेंगे। पॉलिटी का पहला वीडियो संविधान देखेंगे। संविधान सभी के लिए बराबर कानून संविधान कहते हैं। सभी के लिए बराबर कानून को संविधान कहते हैं। भारतीय संविधान में 22 भाग तथा 395 अनुच्छेद हैं। दोस्तों, भाग एक संघ और राज्य क्षेत्र 1 से 14 तक है। अनुच्छेद 1 में भारत का राज्यों का संघ यूनियन है, अर्थात इसके राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते हैं। नोट: जो देश फेडरेशन होते हैं उसके राज्य टूट सकते हैं, जैसे सोवियत संघ यूएसए। दोस्तों, अनुच्छेद 2 आर्टिकल 2 सांसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकते हैं। सांसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को मिला सकते हैं। एग्जाम्पल है 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में विलय। सिक्किम का भारत में विलय। दोस्तों, अगला है अनुच्छेद नंबर 3 आर्टिकल नंबर 3 सांसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान किसी भी राज्य के नाम तथा सीमा को बदल सकता है। आर्टिकल नंबर 3 सांसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान किसी भी राज्य के नाम तथा सीमा को बदल सकता है। जैसे बिहार से झारखंड को बनाया गया है और उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा रखा गया है। दोस्तों, अगला है आर्टिकल नंबर 4 अनुच्छेद नंबर 4 है। अनुच्छेद नंबर 4 का ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, अर्थात इसको संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकते हैं। इस संशोधन को राष्ट्रपति भी नहीं रोक सकते हैं। दोस्तों, अगला है भारत के राज्यों का इतिहास। भारत के राज्यों का इतिहास आज़ादी के समय के पश्चात 552 से अधिक देशी रियासत राज्य में टूटा हुआ था। अंग्रेजों ने इन्हें यह अधिकार दिया था कि ये राज्य भारत में मिल सकते हैं या पाकिस्तान में मिल सकते हैं या स्वतंत्र देश के रूप में बन सकते हैं। इन रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य सरदार पटेल तथा के मेनन ने किया। उन्होंने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया, किंतु 3 राज्य विलय के लिए तैयार नहीं थे। पहला है जम्मू कश्मीर। पहला राज्य कौन सा है? जम्मू कश्मीर। यह स्वतंत्र देश बनना चाहता है। यहाँ के राजा हरि सिंह थे और उनका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला था। इसी बीच पाकिस्तान के इशारे पर कश्मीर में घुसपैठ होने लगी और 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत का अंग बन गया। जम्मू कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत का एक अंग बन गया। दोस्तों, अगला है जूनागढ़। यह गुजरात का एक विशाल रियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह कराकर रेफरेंडम को उसे भारत में मिला दिया। जूनागढ़ में मेन काम सरदार पटेल का था। उन्होंने जनमत संग्रह कराकर
उसको भारत में मिला दिया था। दोस्तों अपना अगला है हैदराबाद। हैदराबाद हैदराबाद के निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में ही मिलाना चाहते थे, किंतु सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजकर, जिसे ऑपरेशन पोलो कहा गया, इसी के तहत हैदराबाद को भारत में मिला लिया गया। हैदराबाद को मिला लिया गया और इन सभी देशों को मिलाकर, देशी रियासतों को मिलाकर एक भारत का निर्माण किया गया। इससे भारत को चार राज्यों में बांटा गया, ए बी सी डी में बांटा गया। भाषाई के आधार पर राज्यों का गठन राज्यों का गठन 1949 में यस्के घर आयोग का गठन किया गया, किंतु इनमें भाषाई के आधार पर राज्यों का गठन का विरोध किया गया। तेलुगु भाषा के लिए अलग अलग राज्य मांग करते हुए पेट श्रीरामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गए। तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य की मांग करते हुए पेट श्रीरामुलु भूख हड़ताल पर बैठ गया और 56 दिन के भूख हड़ताल के बाद इसकी मृत्यु हो गई। फलस्वरूप जनता का विरोध बढ़ गया। फलस्वरूप नेहरू जी ने 10 अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बन गया। दोस्तों भाषाई के आधार पर राज्यों को गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसने अपनी रिपोर्ट में 1956 में दिया और भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया। इस आयोग में फलस्वरूप 7वां संविधान संशोधन 1956 में पारित हुआ। इसके बाद ABCD को रद्द करके भाषाई आधार पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। दोस्तों पंजाब राज्य का शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ। पंजाब राज्य का पुनर्गठन शाह आयोग के सिफारिश पर हुआ। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो दोस्तों हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो पर। जय हिंद।